मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि का। मेष राशि का आने वाला समय कैसा रहने वाला है। शनि ग्रह जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वह 12 अप्रैल को जागृत हो रहा है, उदय हो रहा है उनका। क्योंकि अभी तक वो सूरज की रोशनी से विलुप्त है। सूरज की रोशनी के सामने शनि का जो प्रकाश है वो छट चुका है, ढक चुका है। यानी शनि का प्रभाव अभी दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि मेष राशि के जातकों का शनि की 7.5 चल रही है, प्रथम चरण है, जो 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ था और प्रथम चरण 3 जून 27 तक रहने वाला 2.5 वर्षों का होता है, जिसमें शनि मीन राशि में प्रवेश किए थे। वहीं से शनि की 7.5 शुरू हो गई थी मेष राशि वालों के लिए। और 4 जून को शनि गोचर कर जाएंगे मेष राशि में। उसकी हम बाद में बात करेंगे जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि शनि के 7.5 का प्रथम चरण कैसा होने वाला है जब शनि जागृत हो रहे, उदित हो रहे हैं। क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्म का, कैरियर का, आय लाभ का स्वामी है। जब कैरियर का, कर्म का, आय लाभ का स्वामी और उसका प्रभाव खत्म हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कर्म कर रहा है उसको भी और जो कर्म नहीं कर रहा है उसको भी कोई परिणाम दिखने को नहीं मिल रहा। शनि ऐसे भी बहुत स्लो मोशन में प्रतिफल देते हैं, बहुत धीरी चाल होती है इनकी, और उसमें भी वो सुषुप्ता अवस्था में हो, उनकी जो रोशनी की छटा है छट चुकी हो तो परिणाम दिखेगा ही नहीं। शनि को वैदिक ज्योतिष शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ये आपके संघर्षों से मुक्ति के कारक बनते हैं। यदि आपके जीवन में संघर्ष है अर्थात आपका शनि सही दशा में नहीं है, शनि की कृपा आपको प्राप्त नहीं है, शनि मारक स्थिति में है, कारक स्थिति में नहीं है। आप संघर्ष से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, अर्थात आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। जीवन के ठोस अनुभव कराता है शनि। शनि क्या है? कर्म का कारक है, कर्म का फल देता है। आपके जीवन में जो भी ठोस अनुभव होता है, जो व्यक्ति को जिंदगी भर याद रहता है, उसका अनुभव कौन कराता है? शनि। क्योंकि शनि जो है न्याय के कारक है, न्याय करता है। मेष राशि के जातक, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एकदम बारीकी से समझे। शनि आपके जीवन को बदल देते हैं और जीवन को नर्क भी बना देते हैं। व्यक्ति जिंदा रहकर नर्क का अनुभव करता है, शनि का ही प्रकोप कहलाता है। शनि के 7.5 है चल रही है, प्रथम चरण चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति घबरा जाते हैं कि शनि के 7.5 चल रही है यार सब कुछ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। शनि की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति के कर्म और शनि की स्थिति दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे बता दो, चूंकि शनि जो है आपके कर्म फल के माध्यम से भाग का निर्माण करते हैं। आपका जो कर्म होगा उसी के फल के अनुरूप आपका भाग बनाते हैं, भाग का कारक होते हैं, भाग को आकार देते हैं। सबसे शक्तिशाली ग्रह है भाग को आकार देने में। आपका भाग्य जो कैसा होगा इसका डिजाइन जो करते हैं शनि देव करते हैं। भाग के कारक गुरु बृहस्पति है, लेकिन उसका डिजाइन करने वाले आपका भाग कैसा होगा, आपके कर्म के फल रूप जो आप कर्म करते हो उसके अनुरूप शनि बना देते हैं। इसलिए शनि को कर्म फल दाता कहा गया है। मेष राशि के जातक, आपके ये 12वें घर में है। अब 12वां घर है विदेश का, व्यय का, हानि का। अभी तक सोए हुए हैं। आपके दशम और एकादश भाव के स्वामी ग्रह है और दशम भाव होता है कैरियर का। आपका कैरियर कैसा होगा इसका अभी निर्धारण नहीं हो रहा, क्योंकि शनि सोए हुए हैं, उनकी रोशनी
विलुप्त हो चुकी है सूर्य के सामने, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल को शनि जागृत हो रहे, उदित हो रहे हैं। अब आपके कर्म का फल प्राप्त होने वाला है। करियर कैसा होगा इसका निर्धारण होने वाला है। आय के स्रोत कैसे होंगे ये सब शनि अब निर्धारित करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, शनि की 3 दृष्टियां होती है जो किसी भी ग्रह को प्राप्त नहीं है। एक दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है वही सबको प्राप्त है। 2 दृष्टियां विशेष है शनि को, तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि, एक बाकी ग्रह को नहीं है। तो पहला जो तीसरी दृष्टि जो शनि का पड़ रहा है वो आपके दूसरे घर पे पड़ रहा है, और दूसरा घर है धन का। द्वादश घर में रहकर आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो द्वादश घर में रख के सेकंड हाउस को देखेंगे, धन भाव को देख रहे हैं, खर्च कराएंगे, आपको भरपूर खर्च होगा, लेकिन आपके आय के स्रोत को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शनि जो ग्रह है वो बैलेंस करते हैं, आपके जीवन को संतुलित करते हैं। शनि जो जस करहि तसी फल चाखा, रामचरितमानस में लिखा हुआ एक सेंटेंस हमने बताया है। तो यहाँ शनि जो बोल रहे हैं कि आपके आय का स्रोत बढ़ाएंगे, आप मेहनत करो, कर्म करो। क्योंकि शनि देव मेहनत करने वालों को ही फल देते हैं। पहले आपका परीक्षा लेंगे, परीक्षा में यदि पास हो रहे हो तो आपको बहुत जबरदस्त फल देने के लिए जाने जाते हैं शनि। परीक्षा क्या होगा, तो आपके अंदर कठोर परिश्रम का परीक्षा लेते हैं, मेहनत कराते हैं, संघर्ष वाला जीवन देते हैं, और उस संघर्ष से बाहर निकलकर आप मेहनत करते रहते हो, उससे घबराते नहीं हो, तो आपका धन का भी विकास होगा, आय का स्रोत बढ़ेगा। आपके बिजनेस में के स्वामी है शनि, आपके बिजनेस में व्यापार में लाभ होने वाला। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत। स्वास्थ्य में यहाँ पर बताया दिख रहा है कि पुरानी समस्याएं स्वास्थ्य की जो आप चल रही थी उससे आपको बिल्कुल समाप्ति तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर एक ग्रह जो है सूर्य ग्रह, जो ग्रहों के राजा है, जब वो 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा और धीरे धीरे आपको पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की जो दूसरी दृष्टि है आपके छठे भाव को देख रही है। तो यहाँ पर छठा भाव है ऋण का। आप ऋण लेंगे, खर्च होगा। यहाँ पर तो ऋण लेना है तो कुछ अच्छे काम में खर्च करें, कुछ जमीन खरीद ले, भवन बना ले, क्योंकि शनि देव आपसे खर्च कराएंगे। आय का स्रोत बढ़ाएंगे तो खर्च भी कराएंगे। तो अनावश्यक चीज़ों में खर्च न कर कर जरूरत आपको इनकम जनरेट करने वाले चीज़ों में खर्च करें। तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद में कुछ लैंड प्रॉपर्टी आप उसको खरीद लें। यहाँ पर दूसरी समस्याएं उत्पन्न होनी है कि आपके फैमिली में आर्गूमेंट हो सकता है, आप अपने पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न कुछ हो सकती है, जिसको बैलेंस रखना है। वाणी पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वाणी आपको कठोर नहीं हो, अपने सगे संबंधियों को लेकर चले, इस पर विशेष ध्यान रखें। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो वाणी का होता है। शनि की नजर जा रही है द्वादश भाव से, तो वाणी पे आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिक्स से दूर रहें, आपको राजनीति नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति करेंगे तो आपको वहाँ पर नुकसान होने वाला है। एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा उलझन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से आपका काम बाधित होने वाला है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस होगा, क्योंकि शनि जो होते हैं बहुत धीरे चाल से परिणाम देते हैं। और आपका 7.5 चल रहा है, 7.5 चल रहा है, इसका मतलब खराब समय नहीं है। 7.5 चल रहा है, प्रथम चरण में है, शनि देव जागृत हो गए हैं, आपके कर्म का फल देंगे। मेहनत करना है, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तब अच्छे कर्म करें। करना क्या है कि अपने काम के प्रति समर्पित रहे, पारिवारिक संबंध अच्छा बना रहे। वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वाणी आपका मधुर बना रहे, सगे संबंधियों को लेकर चलना है, आर्गूमेंट नहीं करना है। परिवार में खर्च हो रहा है, लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदे, अपने संपत्ति अर्जित करें, खर्च करा रहे, अनावश्यक खर्च नहीं हो।
यदि लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो जल्दीबाजी नहीं कर रहे, वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरते, एक्सीडेंट होने की योग बन रहा है। शनि आपके तीसरी दृष्टि, आपके दशम दृष्टि जो शनि का होता है उसका भाग भाव को देख रहा है, तो आपके कर्म के अनुरूप भाग का निर्माण करने वाले हैं, तो कर्म अच्छे करो, आपका भाग का निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि कठोर मेहनत कराते हैं शनि, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। नींद आपको समस्याएं आ सकती है, नींद नहीं आ सकती है, स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि आपकी जो काम का रिजल्ट देरी से आएगा, तो इससे आपको घबराना नहीं, इसको विशेष ध्यान रखना है। तो करना क्या है, मेष राशि के जातक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको करना क्या है इस दौरान, पूरे वर्ष 2026 तक, जब तक शनि, ऐसे तो शनि यहाँ पर रहेंगे आपको 3 जून 2027 तक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो शनि उदित हुए हैं आपके कर्म को परिणाम के रूप में बदलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये बहुत सावधानी बरतने। तो करना 3 चीज़ें नोट कर लो। आपको पहला एक गांठ बांध लो, नोट कर लो कि आपको मेहनत करते रहना है, घबराना नहीं है। अगर आप करियर के क्षेत्र में है, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने अगर साझेदार के रूप में बिजनेस किए हैं या स्वयं बिजनेस किए हैं, तो यहाँ पर अगर कठोर मेहनत करने की जरूरत है तो मेहनत करते रहो, आपको उसको बढ़ाते रहना है। यदि नुकसान भी हो रहा है तो उसको घबराना नहीं है, और मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा क्या है कि अभी तक आपने देखा होगा, अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने बॉस से उनको बन नहीं रहा था, बहुत परेशान चल रहे थे, अपने अनुयायी जो उनके अधीनस्थ थे उनका भी सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था, और उनके काम के अनुरूप उनको प्रशंसा नहीं मिल रही थी, तो इन समस्याओं से घिरे हुए थे। लेकिन अभी शनि उदित हो गए हैं, उनके करियर भाव के स्वामी हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने नौकरी में अच्छा कर रहे हैं तो आप प्रशंसा भी पाएंगे, अपने बड़ों का आप सहयोग भी मिलेगा आपको, और छोटों का आपको साथ प्राप्त होगा। यहाँ पर आपका करियर में बहुत अच्छा होने वाला है, आय लाभ का स्रोत जनरेट होने वाला है, पारिवारिक संबंध अच्छा बने रहे। दूसरा आपको इस पे ध्यान देना है, पहला मैं बताया आपका स्वास्थ्य पे ध्यान दे, दूसरा पारिवारिक संबंध अच्छा बना रहे, तीसरा आपको क्या करें, अनावश्यक यदि खर्च हो रहे हैं तो उसको कर्ज लिए हैं तो आप उसको एसेट्स बनाएं, संपत्ति खरीदें। ये 3 चीज़ का ध्यान देना है। उपाय क्या करना है, तो उपाय करना है आपको कि आपके स्वामी ग्रह है मंगल, तो अपने स्वामी ग्रह को मजबूत करना है। तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कम से कम 11 बार। स्नान करने के बाद महावीर मंदिर जाए, वहाँ पर लाल लड्डू का भोग लगाए भगवान हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें। और शनि के साढ़े साथी चल रही है, तो शनि का बीज मंत्र है उसका आपको जाप करना है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, 1 माला 108 बार। और शनिवार को शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, और साथ ही साथ जरूरतमंद को आप सहयोग करें, मदद करें, उनको दान दें। यदि ये 3 उपाय आप करते हैं तो आने वाला पूरा जून 2027 तक का समय, जो साढ़े साथी का प्रथम चरण है, बहुत ही संतुलित रहेगा। आपका कैरियर, आपका पारिवारिक संबंध और धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।